हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज मैं एक प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ जो आईएससी बोर्ड है। टर्म फर्स्ट का जो उनके एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर लास्ट में, और क्लास 12 के लिए आईएससी बोर्ड उसके कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि मैं जो स्पेसिमेन पेपर है आईएससी बोर्ड का क्लास 12 का टर्म फर्स्ट के लिए, वो भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसका लिंक कहीं ना कहीं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। स्पोर्ट्स एंड गेम्स लीड टू कोऑर्डिनेशन विच अल्टीमेटली मेक्स द मूवमेंट रिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं उसके बीच किसके बीच में कोऑर्डिनेशन था जिसकी वजह से मूवमेंट्स हमारे बहुत अच्छे बनते हैं, रिफाइन होते हैं। तो द राइट आंसर विल बी न्यूरोमस्कुलर। जो राइट आंसर है क्या है? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्केलेटन बोन का यहाँ पे आएगा नहीं। फिजियोलॉजिकल तो हमारी पूरी बॉडी में स्टिमुलेंट जो कोई चीज़ प्रोवोक करती है। तो द राइट आंसर विल बी न्यूरोमस्कुलर। जब हमारे नर्व्स जो बेसिकली ब्रेन से हमारे जो सिग्नल्स आएंगे हमारे मसल्स को, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सो द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ परसेप्चुअल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इनमें से कौन सी हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी नहीं है? तो जो विज़न है हमारी वो भी हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी है। टैक्टाइल सेंसेशन जो हम टैक्टिस बनाते हैं बेसिकली, वो भी हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी है। बैलेंस वो भी हमारी परसेप्चुअल। रिफ्लेक्स यहाँ पे नहीं है। जो रिफ्लेक्स होती है वो हमारे यहाँ पे रेस्पॉन्सिव एबिलिटी होती है, ना ही कोई परसेप्चुअल एबिलिटी। तो जो विजन है, जो टैक्टाइल सेंसेशन है और बैलेंस है, दीज आर परसेप्चुअल एबिलिटी। इसलिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नॉट पूछा गया, नॉट। तो क्वेश्चन में एग्जाम्स में यू हैव टू अवेयर व्हाट इज़ आस्किंग अबाउट द क्वेश्चंस। वहाँ पे नॉट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ध्यान है। बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज एबिलिटीज़ इज़ नॉट गेन थ्रू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पे, एंड यू हैव टू टेल दैट विच एबिलिटी इज़ नॉट गेन थ्रू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। कौन सी एबिलिटी से? एंड्योरेंस आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स से मिलेगी, एक्टिविटी से मिलेगी, फिजिकल एक्टिविटी से मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स और फिजिकल एक्टिविटी से मिल सकती है। स्ट्रेंथ ऑफकोर्स ये भी आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स और फिजिकल एक्टिविटी से मिलेगी। बट रीजनिंग ये आपके बेसिकली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये आपके ब्रेन की है, माइंड की, ये आपको कहीं फिजिकल स्पोर्ट्स एंड गेम्स से नहीं मिलेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स मैन गेम्स हेल्प। स्पोर्ट्समैन गेम्स बेसिकली स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प इन डैश डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स क्या डेवलप करता है हमारे में? तो हम ये कहीं ना कहीं, अगर आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो देयर इज क्लियरली रिटन ओवर देयर दैट ऑलराउंड डेवलपमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है विल बी द राइट आंसर। सोशल, मेंटल, इमोशनल सब इसी के अंदर में आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलिट्री, रेशियल और मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया पॉइंट्स टू। जो मल्टी रेशियल है और मल्टीलिंगुअल नेचर है इंडिया का, वो क्या पॉइंट करता है? सो फर्स्ट वन इज यूनिटी इन स्ट्रेंथ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर विल बी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे हो गया रेंज और वैरायटी। सो इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो पीपल कहीं ना कहीं इसको इस पे बिलीव करते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वी कैन अटेन डैश अप टू सम एक्सटेंट इफ नॉट कम्प्लीटली। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हमारे प्रोग्राम्स है पीई के, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के, उससे हम कुछ हद तक क्या अचीव कर सकते हैं, बल्कि पूरे अचीव ना करेंगे। स्ट्रेंथ आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो, एंड्योरेंस आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो, नेशनल इंटीग्रिटी अगर आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप अलग अलग टीम से मैचेस खेलते हो तो वहाँ पे आपको नेशनल इंटीग्रिटी भी अचीव होती है। तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। थ्रू स्पोर्ट्स एंड गेम्स वी कैन क्लोजर मीट ऑल टुगेदर, शेयर आइडियाज़ एंड इंटीग्रेट एज अ टीम। हम सब साथ में आते हैं, शेयर करते हैं आइडियाज़ को, और कहीं ना कहीं जो पी एंड स्पोर्ट्स विल हेल्प इन अटेन सम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड नेशनल इंटीग्रिटी ऑल्सो। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सोशल ट्रेड्स, बेसिकली ये ट्रेड्स होगा, यहाँ पे ट्रेड्स आ गया है। सो ट्रेड्स इज नॉट डेवलप थ्रू स्पोर्ट्स। इनमें से जो कौन से सोशल ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्पोर्ट्स से डेवलप यहाँ पे नहीं होगा? तो स्पोर्ट्स से डेवलप सोशल ट्रेड्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंडशिप भी एक सोशल ट्रेट है। जो सोसाइटी में हमें रहते हैं तो वहाँ पे फ्रेंडशिप रखनी पड़ती है, टीममेट्स के बीच में फ्रेंडशिप रखनी पड़ती है। तो फ्रेंडशिप तो यहाँ पे बिल्कुल होगा। यहाँ पे बेसिकली नॉट पूछ रहा है, तो आपको यही अगेन यहाँ पे ध्यान रखना है।
आपको अवेयर रहना है, नॉट है, इनकरेक्ट है, क्या पूछ रहा है। हेल्पफुलनेस, ये भी आप सोशल सोसाइटी में सीखते हो, सोशल ट्रेट है ये भी। टॉलरेंस, कितना आप टॉलरेट कर सकते हो अपोजिट प्लेयर की जो स्लेजिंग हो रही है, जो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, कितना आप टॉलरेट कर सकते हो। बट एंडोरेंस, एंडोरेंस यहाँ पे सोशल ट्रेट नहीं है, एंडोरेंस आपका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है। सो द राइट आंसर विल बी एंडोरेंस। सो बेसिकली एंडोरेंस इज डेवलप थ्रू फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स बट इट इज़ नॉट अ सोशल ट्रेट। आप ये भी हमारा एंडोरेंस है, इट इज़ ऑल्सो डेवलप विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स और फिजिकल एजुकेशन, बट it is a not social trait, it is a physical trait. So the next question is Olympic game. Olympic games were started in 1896 by the endeavor of, बहुत it is the simplest question. Basically the correct question will be who started the modern Olympic games. So the right answer will be Paris de Coubertin. जो Paris de Coubertin थे, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था ओलंपिक गेम्स। सो विच फेमस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट डिड अडॉल्फ हिटलर रिफ्यूज़ टू मीट। जो अडॉल्फ हिटलर थे, हिटलर का नाम तो सबने ही सुना होगा, ही इज़ वेरी फेमस। सो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उनसे मिलने के लिए। तो कौन थे वो थे हमारे जेसी ओन्स। तो जेसी ओन्स इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, तो उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इनिशिएट ट्रेट। इसमें से इनिशिएट ट्रेट कौन सा नहीं है। अगेन दे आर आस्किंग नॉट, तो नॉट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। हेल्पफुलनेस, टीम स्पिरिट, स्पीड एंड यूनिटी। देखो इनिशिएट मतलब कुछ खुद से इनिशिएट करते हैं, हेल्पफुलनेस हम खुद से इनिशिएट करेंगे, टीम स्पिरिट ये भी हम खुद से इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिकली, यूनिटी भी हम खुद से करेंगे। बट स्पीड इज़ नॉट अ इनिशिएट ट्रेट, स्पीड इज़ फिजिकल फिटनेस एंडोरेंस। बेसिकली स्पीड इज़ नॉट एन इनिशिएट ट्रेट एंड कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। आप स्पीड को ट्रेनिंग से एक्वायर कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी से, स्पोर्ट्स एंड गेम से एक्वायर कर सकते हो, बट यहाँ पे जो ट्रेट की बात कर रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। सो द राइट आंसर विल बी स्पीड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल एजुकेशन। बहुत इट इज़ द ईजी क्वेश्चन। विच ऑफ दीज द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फिजिकल एजुकेशन। सो फिजिकल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एजुकेशन, गेम्स आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एजुकेशन, पजल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन फिजिकल एजुकेशन। बेसिकली पजल आर द पार्ट ऑफ मेंटल एंड लॉजिकल डेवलपमेंट। जो पजल्स हैं वो मेंटल और लॉजिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आते हैं रेदर देन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। सो द राइट आंसर विल बी पजल। So the next question is which of these dimension our personality development inculcate the spirit of fraternity। जो spirit of fraternity है इसमें से कौन से वो dimension है जो mention करते हैं। So first one is mental development, second one is social development, third one is emotional and then physical development। So the right answer will be social development। fraternity मतलब होता है कि brotherhood which inculcate through social development। अब fraternity हम लोग बात करते हैं उसमें ब्रदरहुड आता है। तो ब्रदरहुड कहाँ पे आएगा, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं आएगा। जब तक आप सोशली इन्वॉल्व नहीं होगे, जब तक आप सोशली लोगों से बात नहीं करते, वहाँ पे ब्रदरहुड नहीं आएगा। तो ये द राइट आंसर विल बी सोशल डेवलपमेंट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म इज स्ट्रेस लेड ऑन सोशल आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो स्ट्रेस है वो किस फॉर्म में सोशल आस्पेक्ट में कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है। सो पर्सनल क्वालिटीज़, देन सोशल क्वालिटीज़, इमोशनल क्वालिटीज़ और पर्सनल स्किल्स। सो द राइट आंसर विल बी पर्सनल क्वालिटीज़। बेसिकली जो पर्सनल क्वालिटीज़ है वो कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है हमारे सोशल डेवलपमेंट के इंडिविजुअल को। जो आप जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी होगी, जिस तरह के आपके जो पर्सनल क्वालिटीज़ होंगे वो कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करेंगे आपकी सोशल डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल की। और जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो स्टार्ट होती हैं और डेवलप हो सकती हैं जब आप उनको कंपेयर कर दूसरी क्वालिटीज़ से। तो द राइट आंसर विल बी पर्सनल क्वालिटीज़। So the next question is which of these is a part of mental development of an individual। mental development इसमें से कौन सा पार्ट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ये भी एक पार्ट है, अलर्टनेस ये भी एक मेंटल डेवलपमेंट पार्ट है, कैलकुलेटिव मूव्स कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से आपको कैलकुलेटिव मूव्स लेने हैं फुटबॉल ग्राउंड पे, क्या आपको डिसीजन लेना है, किसी भी क्रिकेट में लेने डिसीजन लेना है, हॉकी में लेना है, किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट में डिसीजन लेना है, तो वहाँ आपका बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। सो बेसिकली जो मेंटल डेवलपमेंट बेसिकली फोकस ऑन अलर्टनेस ऑफ माइंड, कितना अलर्ट है आपका माइंड, डीप कंसंट्रेशन, फोकस, डीप कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेटिव मूव्स, किस तरीके से आप मूव्स को अपना कैलकुलेट कर सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके से अपने मूव्स को बहुत कैलकुलेशन करके कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो वाइल प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे बहुत कमी क्वेश्चन था यहाँ पे ISC बोर्ड के क्लास 12 के लिए। प्रैक्टिस पेपर बेसिकली मैं एक लेके आया था, तो आगे भी
मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना भी नवंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं आईएएससी बोर्ड के, तो आगे में मैं और प्रैक्टिस पेपर लेके आता रहूँगा। अगर कोई भी किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मी फ्रीली इन द कमेंट्स। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल टू हेल्प यू। थैंक यू।